तो ये एक्सपर्ट है। जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। जीतेगा पाकिस्तान और हर मैदान में जीतेगा पाकिस्तान, चाहे कोई महाज हो, मैदान हो। ठीक है, अच्छा बुरा वक्त आता है टीमों पे। इस वक्त हमारा वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमारी क्रिकेट अपने मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही है। मैं वसीम अकरम साहब के साथ बैठा था अभी थोड़े दिन पहले, ऐसी गैर रस्मी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं इतना वर्स्ट एवर टैलेंट पाकिस्तान का नहीं देखा जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, और उसको बेहतर करने की ज़रूरत दिखाई देती है और ये ख़ुद को बेहतर कर सकते हैं। इनमें वो तमाम की तमाम एबिलिटीज़ भी मौजूद दिखाई देती हैं। इस वक्त मुश्किलात में है पेशावर ज़ल्मी की टीम। 3 विकेटें उनकी बाकी हैं, लेकिन यह छक्का लगाने में कामयाब हुए। अभी भी एक बड़ा अपहिल टास्क उनके सामने मौजूद है। 86 रन उनको दरकार होंगे, 85 रन दरकार हैं उनको 48 गेंदों पर, और 3 विकेटें उनकी बाकी हैं। तो बड़ा सख्त और तगड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। तो पहले अब आ जाते हैं जी उस सवाल की जानिब कि जिसका आप सबको इंतज़ार होगा, और ये ओसाका का गिफ्ट हैम्पर, ओसाका LED लाइट्स, ओसाका सिक्सर टेप जो शानदार हो। 8वीं विकेट भी गिर गई है, यहाँ पर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनकी जीत अब यकीनी दिखाई दे रही है। लेकिन हम आते हैं अपने सवाल की जानिब। ओसाका क्रिको टेप, सिक्सर टेप और उसके साथ साथ ओसाका लाइटनिंग। शमीम अहमद भाई कल से होंगे हमारे साथ, लेकिन उनका इनाम हमारे पास आ गया है। और यहाँ पे जी प्रोडक्शन टीम चलाइएगा क्लिप। ये देखें मुजम्मिल भाई, ये बॉल की बॉलर ने और KTPL का ये शॉट है। और इस बॉल पे अनवार भाई सबसे पहले आप एक्सपीरियंस है, क्या हुआ इस बॉल? दोबारा लगाइएगा जरा बॉल ताकि एक्शन नोट कर लें, एक्शन को नोट कर लें जनाब। दोबारा बॉल लगाइएगा जरा प्रोडक्शन टीम। ये देखें, ये बॉल हुई और यहाँ बैट्समैन तैयार है, विकेटें भी नजर आ रही हैं, बॉल कहीं भी जा सकता है। अनवार भाई क्या होगा इस बॉल पे, जल्दी से पहले आप बताएं। ये मिड विकेट पे जाएगा शॉट? नहीं, शॉट मिड विकेट पे जाएगा। शॉट क्या होगा ये बताएं? 1 रन बनेगा, 2 रन बनेंगे? ये मैं नहीं कह सकता कि 1 रन या 2 रन, मगर ये शॉट मिड विकेट पे जाएगा, 4 भी हो सकता है, छक्के का चांस कम है। तो आप एक चीज बताएंगे सर, ऐसे तो मैंने ये बता देंगे सारे ऑप्शन बता देंगे? ये नहीं, मैंने ये बताया सर 1 रन बनेगा, 2 रन बनेंगे, 4 बनेगा, वाइड होगी, आउट होगा, एक बताएंगे। वाइड नहीं होगी, आउट नहीं होगा, ये मिड विकेट पे जाएगी बॉल और इस पे रन बनेगा। अब ये रन का मैं ये नहीं कह सकता कि 1 बने के 4 बने, ये 2 बने। शॉट इस साइड पे जाएगा सर, लेकिन अभी आपको रन भी बताने पड़ेंगे। रन का इसमें आपने कंडीशन रखी नहीं है। सर रखिए सर, रखिए सर जी। रन ये समझ लें कि 4 जाएगा। 4 जाएगा, ठीक है। आप बताएं। बोल्ड। मुजम्मिल भाई आप बताएं। नसीम भाई, जिस तरीके से इसका मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि 4 होना चाहिए। 4 होगा। साजिद भाई आपने देखी बॉल? नहीं नसीम भाई मैंने देखी। साजिद भाई हमारे यहाँ भी मौजूद है जी। साजिद खान भाई, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ अमेरिका में। मुजम्मिल नसीम भाई मैंने बॉल देखी नहीं है। जरा बगैर देखे भी बता सकते हैं, आपकी एबिलिटी तो पता है। आप तो पट्टी आंखों पे बांध के भी बैटिंग कर लिया करते थे, लेकिन नहीं देखी तो आप बता नहीं पाएंगे। ये पांव पे लगी है। अच्छा चले भाई, साजिद हसन भाई भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जरा माइक लगवा दें। पाकिस्तान का वो सितारा के वर्सटाइल एक्टर हमारे मुल्क के और होस्ट एंकर, माइक लगाएं भाई। साजिद भाई को जब आ गई तो बिठाना पड़ेगा। मैं साजिद भाई क्या होगा इस बॉल पे, आप वहीं से बता दें। मैं तो कह रहा हूं पांव पे लगी है जाके। पांव पे लगी है जाके, चले जी। तो अब मेरे ख्याल है ये ऑडियंस आपसे भी सवाल है और इसका जवाब मिलेगा आपको प्रोग्राम खत्म होने से पहले। आप भी अपने कॉल के जरिए हिस्सा बन सकते हैं और ओसाका लाइटनिंग और ओसाका सिक्सर टेप की जानिब से। साजिद भाई दोबारा देख लें, वैसे आप माइक लगवा रहे हैं ना, जरा देख तो लें। देख लो, मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसका पांव लगे। सही कह रहा है आप भी। शाने मिस भी कर जाता है, ये क्रॉस खेल रहा है। शान पाकिस्तान मेरी टीम कोयटा खाए जीत रही है। आइए आइए साजिद भाई आएंगे तो और जरा मजा आएगा। साजिद भाई ये प्लीज तशरीफ रखिए। मैं दिखा ही नहीं, मैं साजिद का भाई भाई मेरी जान। ये मैं बड़ा फैन हूँ आपका। क्या हमारे रिकॉर्ड्स किए हुए मेरी जान कमाल। आज आप खेल रहे होते
यकीनन बहुत ही कमाल। बस साजिद तो कहते हैं ना कि बस राइट ऑफ फेट नेवर चेंजेस। चाय पिलाओ भाई, तुम लोग चाय मंगवा लो। भाई आप चाय बताइए। मंगाए भैया, जल्दी से आप ये- बताएं। ये वाला जुमला आप ऑन एयर कहिएगा तो ताकि मेरे सुनने वालों को पता चलेगा कि यार सर ऑन एयर ही थे हम, ब्रेक अभी बहुत टाइम है। नहीं इनके जो अभी तो हम शुरू इनके जो ये अब से नहीं है, जिम खाने में भी ये शख्स मुझे मिलता है ना सर अच्छी जब भी ये क्रिकेट खेली कहता है है उन्होंने। इन्होंने बड़ी अपने मैचेस ये खेले। जब भी मुझे कहता है साजिद भाई ये इसका प्यार है। आपकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स आज के मैच में छाई एब्सोल्युटली, हुई आप है। देख रहे हैं मेरा इस पे नाम भी लिखा हुआ है, ये देखें। बिल्कुल साजिद हसन तो जनाब इसका मतलब ये है कि यस आई क्वेटा, एक तो विव रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स की वजह से मैं वैसे ही फैन हूँ। नदीम विव रिचर्ड्स की जो कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में है, सर विव रिचर्ड्स की, वो इतनी, मगर जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है नसीब, उसको हम जितना भी सराहे ना कम है। और इस दौर में अब देखिए आईपीएल को छोड़ना और यहाँ आना, हमारा बात। साथ देना, जी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। वेरी ट्रू। और ये मेरी बात सुने, ये स्पॉयलर्स इंडिया, ये हम उनको स्पॉयलर्स कहते हैं ना, वो बच्चे नहीं होते थे यार जिसका बैट होता था, जैसे आप थे, हाँ जी। बैट आपके साथ में, मैं पहले बारी पूरे मैंने खेला और आउट हो गया तो बैट ना मैं लेकर भाग खिलाऊंगा गया। तुझे, ना मैं तेरे से खेलूंगा। अच्छा, तो ये तो बकवास एक स्ट्रेटेजी काफी अरसे से चल रही है। और जो दुनिया के थिंकर्स हैं उनको अब सोचना पड़ेगा। एक चीज थी कि जो आपने सियासत से अलग रखी, वो खेल था। यस यस लेकिन अब जब से ये इंडिया ने मोदी अपनी भाई आए, हैसियत- मोदी भाई ने खेल और खराब किया। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता कि उनका जो पास्ट है वो इतना घिनौना और इतना खतरनाक है। आज मैं एक बच्ची की वो देख रहा था कमेंट्री, उसने कहा जब भी बीजेपी आती है कोई ना कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। अब ये फिर हो गया है। तो ये जो लोगों को डरा के उनसे वोट लेना है, ये तो उनका हिस्सा है। नहीं, सियासत हिंदू का- तवा हुकूमत। अब ये हमारी तरफ भी आया हुआ है, जंगी हालात पता नहीं क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा गुर्बत है। इसके बावजूद आप देखिए, हम पीएसएल जैसे शानदार टूर्नामेंट कर रहे हैं जहाँ दुनिया के लोग आ रहे हैं हमारे। साजिद भाई एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि कॉलर एक काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हसन अब्बास हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हसन अब्बास हैदराबाद से। हसन ये देखा आपने, सवाल देख लिया क्या होगा इस बॉल पे? नसीम भाई, इस बॉल पे छक्का है छक्का है। जी। चलो हसन का ओपिनियन भी आ गया कि इस बॉल पे इसने नेट छक्का पे है। आके हसन। देख लिया होगा, ये मैं यकीन करें, ये बच्चे आजकल तेज है ये माशाल्लाह। तेज ही का है। साजिद भाई ने कहा गेंद पैर पे लगेगी। आपने कहा मिड विकेट पे चौका है या 2 रन है या जो भी है, मिड विकेट यार पे क्रॉस मार रहा है यार, क्रॉस आप मार रहा है मगर लगी है ठीक बल्ले है। पे। ओके। और मुजम्मिल भाई आपने चौका का है? चौका है, चौका। आप फर्म है चौके पे? जी जी, मैं और आपने कहा कि छक्का है? साजिद ने कहा छक्का। आपने बोल्ड का है। तो साजिद भाई ने तो कहा है कि पैर छक्का पे है। लगे। पैर पे लगी। अच्छा, मैं तो पैर कहा। पे लगा है, छक्का किसने मैं कहा? तो पैर पे, ये छक्का इसने उसने बोला। फराज ने कहा। नहीं, हसन अब्बास ने बच्चे ने बोला, हसन अब्बास ने बोला। बिल्कुल। बस अब हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपको अब पूरा मौका है। नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। इस बॉल पे क्या हुआ? ओसाका का गिफ्ट हैम्पर जिसमें एलईडी लाइट्स और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, और ये ओसाका का सिक्सर टेप भी आपके लिए जो पूरे पाकिस्तान में जिससे क्रिकेट खेली जाती है, टेप बॉल क्रिकेट। और इसी से कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग और इस साल पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग और इसी साल ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग का भी इनेकाद होना है। ये फॉल्स ऑपरेशन ये जो मोदी भाई करते रहते हैं बैठ के वहाँ पे, मकसद है कि और फिर उसके बाद चलाएंगे जी हम पाकिस्तान से। हम बहुत ज्यादा अपने जज्बात में आके बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो एक हमारा इंडियन शहरी उससे कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं है सर, मोहब्बत करने वाले हैं। बात यह है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए ना आपको कि उन्होंने खुद करवाया होगा। कोई भी इतना घिनौना, ना वर्ष कम वर्ष। ये बहुत घिनौना है। हमारे साथ भी जो हुआ बलूचिस्तान में, हो ही रहे सर, हो ही रहे। तो ये हम एक दफा नहीं और भी हमारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत ये बड़े। इंसानियत के खिलाफ हैं। कोई इंसान दुनिया का, यस और खासतौर पे हम जैसे मिडिल क्लास लोग जिनको आप मैं श्योर। जिनको किताबें पढ़ पढ़ के सिखाया गया है फलसफा कि कैसे को एग्जिस्टेंस चाहिए, कैसे आपको रहना ही पड़ेगा दूसरी कौमों के साथ, और कैसे आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। खुदा का वास्ता दोनों कौमों को ठीक करने की जरूरत है। ये जो हम समझ रहे हैं कि हम नहीं यार, हम गुर्बत बहुत है, बहुत कुछ ठीक करना है, आपका सिस्टम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा है, आपके लीडर्स लड़ते रहते हैं, आपकी कोई पार्टियां नहीं चल रही से। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमें सोचना चाहिए कि आने वाले वक्तों में, जैसे मेरा तो अब ऐसा है कि हमारा किसी वक्त भी जाने का टाइम होता है, कल का कोई पता नहीं है। आदमी और
हादसात इतने ज्यादा होने लगे कि पहले जो एक हमारे दिमागों में था, मैं और आप जिस जनरेशन, हम समझते थे आप बूढ़े होके मरेंगे। लेकिन अब ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, गारंटी तो कोई नहीं है यार। चलते चलते बम ब्लास्ट हुआ, मेरा भाई गया, मेरी भाभी गई, शहीद हुए। तो ये एक मिनट, एक लम्हा है जो आपको बदल देता है। कौम इस तरह नहीं बनती, कौम बनती है एक दूसरे से प्यार करके। पहले तो आप रिश्वत उस वक्त लेंगे जो आप दूसरा समझेंगे, जो हमारे यहाँ आम हो गई है। मुझे अपना भाई नहीं समझोगे तभी ले रहे हो ना। सही बात है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हम PSL कर रहे हैं, ये हम दुनिया को बुला के कह रहे हैं कि हम इंतहाई अच्छे लोग हैं जी, हम इंतहाई मेहमान नवाज हैं और हम प्यार करते हैं हर आदमी से। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये इनकी गवर्नमेंट ने करवाया, मगर जो भी हुआ उसका इल्जाम खामखा मुझ पे लगा दे। इसी तरह फिलिस्तीन में हुआ है कि जो उनके साथ, वो भी फ्लैगशिप ही कहेंगे अगर आप, और क्या है? मगर देखिए कहीं ना कहीं अगर सच भी है, अगर सच है तो सदियों से उनको आप तंग कर रहे हैं वहाँ पैलेस्टीनियंस को। आप कहीं ना कहीं उनको कुछ ड्यू राइट्स तो दें, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ क्या करेंगे। हमें अपना आप को ठीक करना पड़ेगा ना। आप मजबूत होंगे तो किसी की मदद कर सकेंगे ना। आप खुद कमजोर हैं, हम सारे कमजोर हैं। इंडिया कौन सा कोई बहुत पावरफुल है लग रहा है हमें, लेकिन मैं आप हमसे ज्यादा है सरमा। आप पता नहीं कितनी दफा गए हैं, मैं 6 मरतबा, आप भी कई मरतबा गए। तो ये बहस, मगर बहुत मेहनती लोग हैं इंडियंस, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले वक्तों में सबको अक्ल आएगी कि आपने मेरे साथ रहना तो मुझे मार मार के जिंदा रहने का फायदा नहीं है। हमने जाना है, ये दुनिया बहुत फानी है। इसमें अगर आप अच्छा काम करें तो आपको बड़ा शुक्रिया, वरना जाते हुए अगर आप बुराइयां ही करके जाएंगे सिर्फ, हाँ तो क्या बचेगा? नहीं, तो अगर वो भी आपकी मर्जी है यार, प्लीज कर लेंगे। अच्छा साजिद भाई, मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये जो नज़र आती है वो ये कि आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, जहाँ पर पड़ोसी ममालिक ने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया वो दोनों कौमों ने तरक्की की है, और जहाँ पर पड़ोसी आपस में लड़ते रहे वो तबाही होते रहे। क्योंकि देखें, पड़ोस का तो हमारे इस्लाम के अंदर इतना ज़्यादा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि मुझे तो ये वो हो गया था, खौफ हो गया था कि कहीं पड़ोसी के लिए जायदाद में से भी हिस्सा ना हो जाए। इतना पड़ोसी का हक है। होना चाहिए। तो जब जो पड़ोसी, चाहे वो मोहल्ले का पड़ोसी हो या मुल्की तौर पे पड़ोसी हो, हम सबका हक बनता है कि हम आपस में, अच्छा दोनों तरफ की आवाम ये चाहती है कि हम मिलजुल करें। अच्छा, यहाँ से नसीम भाई जा चुके हैं 6 दफा, इनको पता है वहां से कितनी मोहब्बतें मिलती हैं। प्यार मोहब्बत मिला है। अभी वो आए हुए थे जो सहाफी जो इंडिया से आए हुए थे। मैं इंडियंस क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। मैं आई हैव प्लेड अगेंस्ट देम, मैं उनके साथ खेला हूँ, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। वो एक और दौर था। आप यकीन करें कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार सर वो दौर एक लम्हे के लिए भी मुझे दुनिया नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं गया यार, मैं मनमोहन सिंह के दौर में गया, असल में ये लोग मैं समझ रहे हैं। वाजपेयी के दौर में गया। मैं एक मिनट जरा मैं बाल ठाकरे के दौर में गया। एक कॉलर आ गई, जरा मैं आता हूँ, अभी जरा बात करता हूँ। साजिद भाई एक सेकंड आ रहा हूँ। साजिद भाई कॉलर से जरा बात करके आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, आई लव यू। मेरी जान के टुकड़े, आई लव यू यार, ग्रेट क्रिकेटर, ग्रेट ऑलराउंडर साजिद हसन भाई, ऑल टाइम ऑफ स्पिनर। जनाब कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। फराज भाई, जी ग्रेट सर फराज अकबर शाहीन भाई हैदराबाद पहुंच गए। फराज भाई खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पहुंच गया। आज मुझसे रहा नहीं गया। माशाल्लाह आपके पास ग्रेट साजिद भाई आए हुए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और हमारे प्यार हक मोहब्बत करने वाले मुजम्मिल भाई वो भी मौजूद है। तो मैंने कहा कि जरूर कॉल करूँ नसीम भाई। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए देख रहा हूँ, दूसरे मोबाइल पे आपका प्रोग्राम चल रहा है। और ग्रेट साजिद खान भाई यूएस है, उनको भी मेरा बहुत सलाम है, क्योंकि सब यहाँ देखते हैं नसीम भाई। और दूसरा, आप अगर मैं आज आपके पैनल में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी पेशन गोई सही हो जाए तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट जो है वो साजिद खान भाई को दे दीजिएगा। इस बॉल पे 1 रन यानी 1 रन बनाए, 1 रन बनाए। बिल्कुल ठीक है फराज भाई, आपका ओपिनियन भी आ गया है और अब मैं सबके ओपिनियन ले रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। हमें लाइन जरा थोड़ी सी खुली रखनी पड़ेगी। फराज भाई ये लोग आ रहे हैं और अपना ओपिनियन जरूर देते हैं। फराज भाई का ओपिनियन आया कि 1 रन बनाए, ठीक है, मैंने सबके नोट कर लिए। साजिद भाई ने कहा है कि पैर पे गेंद लगी है,
साजिद खान भाई देख नहीं पाए, लेकिन चौका आपने करार दिया। आपने कहा कि ऑन साइड पे गई है, 2 रन बने, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और आपने कहा आउट है। ठीक है, और मैं जाऊंगा अब एक ब्रेक पे, और आपके पास मौका है, आप भी सोच लें, फिर दोबारा दिखा दूंगा, और इस प्रोग्राम के एंड से पहले आपको नहीं, हाँ कोई सवाल नहीं, नसीम जितने मर्जी पैसे दे दो, नहीं। यार ओके, एक ब्रेक और वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम साजिद भाई के साथ एंजॉय कर रहे हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान एक मरतबा फिर। प्ले टीवी, मेट्रो 1 न्यूज और इसके साथ साथ चैनल 5 के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद है। आ गई होगी आपको आवाज, कोयटा, ये जनाब आली, एक और शानदार फतह, काय कोयटा ग्लैडिएटर शान पाकिस्तान की 64 रन से आज पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास करके फतह हासिल की। वो अपनी जगह वेरी वेल प्लेड कोयटा ग्लैडिएटर। शानदार खेल का मुजाहरा हमने देखा, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली, और टीम एक जैल होके दिखाई दी। खासतौर पे जो कल उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीता था परसों, और जिस मुश्किल सूरत हाल के बाद उन्होंने फतह हासिल की थी, आज खासे डोमिनेट करते हुए दिखाई दी, और यही वजह है कि 64 रन से फतह हासिल की। बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो रहा, उस तरह नहीं हो रहा, गो के उन्होंने 1-2 इनिंग जरूर आप देखें, मेरी बात सुने, आप लोग इस किस्म के स्टेटमेंट देखते खुदा का वास्ता खौफ न करें। देखिए बात इसलिए एक आदमी की टीम नहीं होती, 11 होते हैं। आप नाम ही उसका याद कर लेंगे कि उसी का बाबर कुछ करेगा, बाबर आएगा कुछ करेगा। बाबर को रात को बुरे ख्वाब आने लग जाते, तेरी मूछें नजर आती रात को। पता है क्या, जिस ड्रामे में आप होते हैं ना, जिस ड्रामे में आप होते हैं, किंग बाबर तो जाहिर है लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ना, नहीं, उससे बहुत ज्यादा। किसने नाम रखा? उसने हाथ जोड़े के हटा दो, ये सब मीडिया, गाली नहीं दो यार। आप लोग जज्बा देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको ना एक मिडिल पाथ है, वो सबसे अच्छा पाथ है। हम मिडिल क्लास इसीलिए कहलाते हैं कि हम इधर भी देखना पड़ते हैं, हम मुस्लिमों से भी दोस्ती है हमारी, दोस्त करना पड़ेगा। मुआशरा ऐसा है, ऑफ कोर्स यहाँ मुआशरा ऐसे कि छोटे छोटे जुराइम बहुत चीजें पकड़ी जाती है, बड़े जुर्म नहीं पकड़े जाते। ये बड़ा अजाब है इस मुल्क। लेकिन साथ साथ हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है। आप दूर से देख के आपको समझ आ जाती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। कब ठीक करेंगे ये आप मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और ये इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह दुनिया आपके लिए खुली है। हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं इस वक्त। अगर चाइना हमारा साथ है तो ये बड़ा कमाल है। यस, लेकिन साथ साथ चाइना भी, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और डिफरेंस है वो थिंक टैंक नहीं मिल रहा अनवार भाई। दरअसल बात यह, आप जैसे लोग क्रिकेट से सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बॉल फेंक रहा हूँ, आप मुझे बॉल फेंक रहे हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए कहीं, आप जैसे लोगों को जो अपने तजर्बे से, अपनी चीजों से बता सकें बच्चों को कि कैसे। अब टेक्निक नहीं है बैट्समैन की, आपसे बड़ा बैट्समैन मैंने बड़े कम देखे हैं हमारे। टेक्निक नहीं है कई लोगों की, आपको भी पता, हमें भी। हसन नवाज आया है, एक नया ओपनर आया है, उसकी टेक्निक ही नहीं है। नहीं, हसन नवाज ने आज छक्का मारा बेचारे को, देखिए खिलाएं उसको आप प्लीज। 100 जो उसने मारा है वो 200 पे भारी था, मानना पड़े। 100 आसान काम नहीं है नसीम, बैट भारी हो जाता है। आपने जिसने खेला हुआ होता है ना, उसको पता है कि बड़ा स्टेज था। उसको अब उसको आपने फिर वही बाबर की तरह आप बिठा देते हैं कि आप ये नहीं यार, ऐसे नहीं होता है। एक बॉल का गेम है आपके पास, बैट्समैन के पास एक बॉल गलत खेली, आउट, घर जाओ। एक दिन आप वो हीरो होगा, दूसरे पैच आ गया। आप जिस ड्रामे में होते हैं ना, आप एक लीडिंग रोल में होते हैं। बाबर आजम इस मैंने कई दफा बहुत एक नॉन लीडिंग रोल में भी करते हैं। सर जी छोटा सा है, आपके ऊपर ड्रामा है, पहले सीन में आप मर जाएंगे, आपकी बेटी भाग जाएगी। इस किस्म के काम वो भी किए आपने, सब करना पड़ता है यार। हर सीन में मेरी 4 तो शादियां करवाते रहे, वो तो माशाल्लाह से फिर 2 भाग जाया करती थी। साजिद भाई कुछ कह रहे हैं आप? जी नसीम भाई, पहले तो साजिद हसन भाई को वेलकम हमारे प्रोग्राम में। लव पाकिस्तान है। मुझे अमेरिका बुला, मैंने ट्रम्प से मिलने हैं। सर सिर्फ साजिद भाई मिलवा सकते हैं। भाई, हम साजिद भाई हमारे सर में आज सामने मुजम्मिल भाई बैठे, इतना बड़ा नाम है आईटी के, और 2 गवर्नर के मुशीर बात साजिद हसन भाई के बारे 2 अल्फाज बोलते चलो। ये क्रिकेट के 2 बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत अच्छे क्रिकेटर था साजिद हसन भाई। और मैं यकीन माने इनके साथ हम यूथ सेंटर पे और प्रैक्टिस करते थे घंटों गर्मी में जाके। बात सिंपल थी, ये फैशन था, जुनून था। तो यकीन माने आजकल के लड़कों को टैलेंट नहीं है। ये मीडियम पेसर भी थे,
निहायत ही उम्दा बैट्समैन थे। यूथ सेंटर की जो सीढ़ियां बनती मैं थी- पैसे पहुंचा दूंगा तुझे $10,000। नसीब, खुदा का वास्ता। अरे नहीं, कल हमारे चिराग भी बहुत बड़ी थे, ये बता दूं आपको, जो फड्डे करा करते थे ग्राउंड में, ये वो भी बहुत जबरदस्त थे। नहीं यार, मैं लोग कभी यार नसीम भाई बड़ी मोहब्बत है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। नहीं है, पाकिस्तान साजिद का भी, बहुत मैं बड़ा आपको नाम बताऊं, हमारे आज साथ जब ये जुड़े। तारीफ कर रहे मुजम्मिल हैं। भाई, साजिद भाई, अनवार भाई, आतिफ भाई, और ये आपकी बहुत बड़ा हमारे प्रोग्राम की खुशनसीबी है। नसीम राजमिसाल इस प्रोग्राम को लेके चल रहे। और एक और चीज कहते चलूं, कोयटा का रन रेट बहुत अच्छा हो गया है। ये बात। ये जो मैच जीता है ना, Very true. बहुत इंपॉर्टेंट। आज के मैच की जीत से कोयटा को रन रेट का फायदा होगा। बिल्कुल सही बात। मैं देखिए, राइली रूसो को इन्होंने ऊपर भेजा, फर्क पड़ा थोड़ा उससे, कम से कम से फ्लो मारी। एग्जैक्टली। अब हसन नवाज के बारे में आप कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ उसको खिलाते जाओ। देखिए मैच में एक बच्चा जो है ना, कभी कभी 20 ओवर्स में, सर आप तो IT से मुतालिक मैथमेटिक्स भी आप देखें, 2-4 ओवर मिलते हैं ज्यादातर, जी उसमें आपने करना होता है अनवार भाई। अब अनवार भाई को तो मिलते थे 6-6 दिन, ये 6-6, खुदा की कसम, इनको देखते देखते थक जाते थे। वापसी में इनको मारने की कोशिश करते थे कि यार ये सारा दिन खड़ा रहा है। हमने तो हम उस जनरेशन में हैं कि पढ़े पढ़े देखते, मुदस्सिर नजर अल्लाह माफ करे हम सबको, वो सबसे एक बड़े प्लेयर थे तो सही, मगर उनको देख के ना नफरत सी हो जाती हाँ, थी। सोने का दिल। तो अगर कोई क्रिकेटर आपका इतना बड़ा है कि वो दुनिया के क्राउड्स आपके लिए लेके आ रहा है, जिसमें अब बाबर है, आपका नाम नहीं, ब्रांड है। दुनिया में नाम है अब बड़ा उसका। ब्रांड है। उसको देखिए, चौका तो हमारे तौसीफ भाई भी मारते थे, लेकिन जो चौका विव रिचर्ड्स मारता था, क्या बात है, क्या बात स्टाइल है सारा गेम। इट्स ऑल अबाउट स्टाइल यार, इट इजंट अबाउट कि चौका मारा किसने, सब मार लेते हैं, बैट बॉल लगी है, तेज लगी हुई। बड़ा प्लेयर था साहब वेव तो। इसी तरह ब्रायन लारा, ये रिचर्ड, तेंदुलकर, गांगुली। भाई क्या एलिगेंट मुझे बड़ा अफसोस हुआ गांगुली ने आज कहा कुछ हाँ ऐसा। वो बड़ा बड़ा। देखिए स्पोर्ट्समैन दुनिया में ना, हम उनसे प्यार करते हैं, सारी दुनिया। उनको चाहिए कि ऐसी बातें ना करें जो आगे आने वाले आपके बच्चे ही इसके तंग करेंगे। इसको देखना, ये चला जाएगा वक्त, ऐसा नहीं है। अगर ये दुनिया रही तो, बेशक। अगर आप न्यूक्लियर वॉर में चले गए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक हम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दुनिया में जो हो रहा है, जिस तरह की वॉर्स चल रही हैं, और स्पेशली पैलेस्टीनियंस के वो साथ, they are in लेकिन trouble. हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मदद कैसे करें। मदद आप ऐसे ही कर पाएंगे कि जब उनको और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके इकोनॉमिकली चलेंगे। दुनिया इकोनॉमिक्स पे चलती है। ये जितनी भी सिविलाइज कंट्रीज हैं आप देखें, वो सारी की सारी तरक्की याफ्ता क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वहाँ वो जो इंडिविजुअल है, आम आदमी जो है, वो बहुत महफूज है वहाँ। उसको हमने देखना है। दोनों इंडिया में और यहाँ दोनों में एक ही चीज है, जो गैर महफूज है वो गरीब है। और दूसरी बात जो है, असल में देखें, बात ये जंग तो होनी नहीं है। ये उनको पता है कि ये जंग होने के बाद दोनों मुल्कों के जो हालात है ना, वो अबतर हो जाएंगे। ये बात। क्योंकि सबसे हमने बड़ी तो बात ये साजिद भाई- कि कदीर खान हमें एक ऐसी चीज दे के चले गए हैं जिससे उनकी मैया मरी भी है। टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू। और ये अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई एटमी ये जंग छिड़ती है, कुछ होती है, तो आप ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह। आपकी मेरी उम्र तो फारिग है, आप जाते हुए भड़ाश ना निकालें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा डिजास्टर होगा। आज सुफियान मुकीम को नहीं होने खिलाया। देंगे हम उसको यार। नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। सईद भाई पता है क्या, देखिए शाहिद खान अफरीदी का स्टेटमेंट आया था, वो बहुत अच्छा था। शाहिद ने ये कहा कि जो इंडिया में हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं, और हम तो खुद जिस मुल्क में रह रहे हैं वो दहशतगर्दी के अताब का शिकार हुआ। आज ही तारड़ साहब ने कहा 90,000 हमारे शहीद हुए हैं। शहीद हो गए हैं सर। हम तो देखिए, रोज हमारे अच्छा, सिपाहियों की देखिए, अब बात कुर्बानी, सुनिए। बेचारे शोहदा हमारे लाजवाब हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, और हम अंदरूनी मामलात में फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। देखिए एक मेरी बात सुने, अब वक्त आ गया है, और मैं अनवार भाई और मैं दोनों मिला के 200 के करीब हमारी उम्र बन हाँ जाती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। आप हमसे अगर पूछें तो इसमें यूनिटी की जरूरत है, शदीद। और हमारे लीडर्स को पकड़ के ना उठा के बांध दो। और टोई की आवाज है, एक दूसरे के खिलाफ गाली ना दे, रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे लीडर्स एक दूसरे की। फिर आम आदमी की रिस्पेक्ट को कैसे रिस्टोर कर पाएंगे आप? Yes. जीवन में बात अनवर भाई सही कह रहा हूं? Sure, my dear, मैं गलत कह रहा हूं? 100%, 100%। खुदा के वसा के जूता मारेगा। नहीं कर सकते ना। अरे यार, आगे पूरी दुनिया आप मारना इतने चाह बड़े रही है। आर्टिस्ट हो, आपको जूता थोड़ी मार कोई आर्टिस्ट है, क्या आर्टिस्ट देखिए मैं पाकिस्तान और एक अच्छा इंसान हो यार। आप You मेरी are a बात सुनिए, great मैं man, पाकिस्तान साजिद भाई। को
कभी भी मेरे आप दोनों आपने अपनी कोई आपको मिला नहीं, आप बहुत अनसंग हीरो हैं हमारे, मैंने देखा हुआ। मैं जैसे अभी साजिद है, साजिद खान को मैंने देखा हुआ, देखा हुआ है ना, हमने भी देखा हुआ है। ये एक अपना पांचा ऐसे करके क्या क्या शॉट खेल लेता था ये नो, अरे हैरत थी कि ये कैसे नहीं खेला। सर ये ताहिर नकाश ये को उसने कराची एक को ही ओवर नहीं में मौका 4 मिला, चौके आप 6 माने छक्के इस मारे। बात को, हम कहना नहीं चाहते ये बात सच्चाई है। कि कराची का बैट्समैन ना मियादाद भी बेचारा लाहौर गया, सरफराज को हटा के और एक का साजिद सत्यानाश कर दिया आपने उसको कप्तानी से हटा के। ताहिर नकाश अपने प्राइम टाइम पे था तो साजिद बैटिंग करने आया और पहले ही ओवर से लेके और उसने 6 गेंदों पे 6 चौके मारे ताहिर नकाश को। तो वो ताहिर जो था सर हमारा प्रोग्राम चूंकि खत्म होने का टाइम है, साजिद भाई बहुत देर से आए, इसमें हमारा कसूर नहीं है कल से, लेकिन ये कह कसूर रहे हैं- लाहौर में है, मैं आप चलते हैं। मैं टाइम पे आऊंगा। कसूर का गंडा सिंह बॉर्डर उस पर भी बड़ी हिफाजत करेंगे। आजकल तो वहाँ बहुत अरे ज्यादा कराची में मैं गलती निकल गया भाई, वहां से मैं पता नहीं कहां से मैं होके आया, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन खुदा अब की कसम। आप आपने पाबंदी से जरा थोड़ा सा जल्दी निकल आइएगा और जरा इनाम का जवाब भाई ये आपको देख कोयटा आप- खेलने में इतना ज्यादा oh yes I'm with you ओके ये हमारा ओसाका सिक्सर टेप्स और ओसाका लाइटनिंग की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर है वो किसको जाता है? आ जाए जी प्रोडक्शन टीम, कॉलर्स भी हमारे पास, उनके भी जवाब यार वो बता तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी क्या हुआ क्या अभी जवाब आपके सामने आ रहा है, आपने जो कहा है ये देखिए अभी जवाब आ रहा है। जनाब अली लगाइएगा जरा जवाब ओसाका का गिफ्ट हैम्पर। ये बॉल आया जी, बॉलर ये गेंद कराई और ये ऑन साइड की जानिब हिट किया और ये चौका। चौका ओके साहब। यार अनवार भाई आपका तजुर्बा जो है ना यार वाह, देखिए मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक ही 10 ये गिफ्ट मैं साजिद हसन को मैं नहीं सर आपका नहीं, वो तो गिफ्ट है ही मुजम्मिल भाई का जिन्होंने सिर्फ चौका बोला। आपने तो फिर भी एक रन नहीं बोला, 2 रन बोला, उन्होंने तो सिर्फ चौका बोला है। आपने लिया उन्होंने तो सिर्फ चौका बोला। आपने सुना नहीं देखिए पूरा। कल आपका थोड़ा सा डाउटफुल था, सर, मैं फिर अभी भी आपको मैंने- दिया। आज साजिद यार भाई भाई, देंगे, कल मुजम्मिल आए भाई हैं आप। भी। कल ये इंशाल्लाह आएगा क्या, आप भी आएंगे? आ जाएंगे जी। हाँ तो फिर कल देख एक दो फिर मुकाबला हो जाएगा। नहीं, ये तो रोज का जिंदगी में मुकाबला यही है। तो मजा है, कल फिर बुलाया है। मगर मेरी भी वर्डिंग यही थी, मैंने कहा ये आउट नहीं है, ये मिड विकेट पे गया है, ये चौका, किसी ने कहा छक्का है, मैंने कहा ये चौका है, ये 2 रन है, ये है। आपने सारे ये ऑप्शन देखिए, खुले हमारा रखे एक- थे। दो ऑप्शन, मैंने कहा चौका या 2 रन। तो यस एक सिंगल साहब भी हो जाएगा, को- ये भी था। देखिए नहीं मैं एडमिट कर रहा हूँ अथर भाई को इन्होंने चौका ऑनर बोला। देना चाहिए। आज ये- इन्होंने चौका बोला है। आज अगर इनका मैं ज्यादा है। मुझे साजिद मिलता भाई तो मैं आप साजिद को आएंगे देता। और ये इनाम मुजम्मिल भाई आप तशरीफ लाएंगे। मुजम्मिल थैंक यू वेरी यू वेरी अनवर भाई आप भी आएंगे इधर ना। अंदाजा मुझे ये सिर्फ तुम बताओ ना, तुमने लगते हुए तुम क्रिकेट खेली है तुम? नहीं मैंने खेली है भाई। भाई ताइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट भी हैं। ये पायलट भी है। ये लीजिए जी, आ जाइए, बहुत मुबारक हो आपको Thank you so much. और आप हमारे पास बिल्कुल जब मर्जी तशरीफ लाएं, हमारा घर आपका घर है। Very kind चैनल of you, साहिल भाई। 5 चैनल 5 के लिए मैं आपकी तरफ से मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। वाइस प्रेसिडेंट है चैनल क्यों, 5 के। thank आ you, जाओ आप। my dear। साजिद भाई जीता रहे, और जीता रहे, यहाँ जीता पर इधर ही खड़े रहें, कहाँ जाके अब और अपनी क्या? अपनी जगह पे खड़े हो भंगड़ा जाओ। डालो। कोयटा 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 ये जिंदाबाद। रौनक भी आ नदीम खान गई, रौनक भी आ गई है शो के अंदर, क्योंकि साजिद और ये हसन भाई आ गए और जहाँ कल से साजिद मैं हसन इसको भाई आ पैसे गए। दे के ना मैं अकील को भी लेके आऊंगा। नदीम डन हो गया। तुझे मैं पैसे दे के लाऊंगा इंशाल्लाह। आजा जल्दी से दिखा अकील जा। इधर तो आ जाए, क्लोजिंग एक में तो आ सेकंड जाए सेकंड हमारे दिखा साथ। दो यार। आ जाए यार अभी। ये जो सुपरस्टार होते हैं ना, ये ओ ये आ गए तंग कर- मुबारक। आइए, ये देखिए ये आ गए जनाब हमारे। चैनल 5 का सबसे बड़ा सुपरस्टार मैं से कह रहा हूँ यार, Yes. शो कर ले हमारे साथ। लेकिन ये इतने पैसे मांग रहा है, मैंने कहा शाहरुख खान के पास चला जा। आधे तो दे देंगे हम। हमारे साथ बात कर, सिंपल ये कि गाड़ी हम दे देंगे तुझे जब तक तू आ जा रहा है। मुझे एक्चुअली माइक नहीं लगा हुआ। ओके थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आप आ गए और जो कलर आ गया Thank you so much, सर वो भाई। कमाल। थैंक यू साजिद द ग्रेट। थैंक यू आदिब भाई, मुजम्मिल भाई आपको बहुत बहुत मुबारक है। ओसाका लाइटनिंग और ओसाका थैंक यू। टेप्स का जो सिक्सर टेप है उसका। तो फिर आज इतना ही, कोयटा ग्लैडिएटर्स आज फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। शानदार, वेरी वेल प्लेड। काय कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर शान है पाकिस्तान। और जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कल आराम का दिन है तो हम आराम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और अब तक जो कुछ हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में वो आपके सामने रखेंगे। बैटर्स कहाँ पर है, बॉलर्स कहाँ पर है, टीम्स कहाँ पर है, उसको जरा हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इंडिया बहादुर से रोजाना कोई ना कोई खबर आ रही होती है, अब वो बहादुर है या नहीं है। आनी चाहिए यार, आप लोग से दरखास्त है पाकिस्तानियों से, देखिए मेरी बात सुने, जिंदगी गुजर जाती है,
आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। Sure. Very true. आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, हमें रौनकें दिखानी चाहिए, अपने हमें जज्बा दिखाना चाहिए। असल में पूरी इस दुनिया। दफा पीएसएल के अंदर थोड़ा फीकापन है, नहीं तो पिछले जो जितने भी पीएसएल हुए हैं वो नहीं, कोई सुने यार फीकापन नहीं है यार, हम लोग डरे हुए हैं। एक अनवर भाई, कोई असल में फीकापन नहीं साजिद है। बैक टू बैक हम सीरीज आ रहे हैं तो लोगों के थोड़ा बहुत जो है ना हारते हैं तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, आना चाहिए। आपकी बात सही है कि 11 में छोड़ दे, support- खेल छोड़ दे। नहीं सपोर्ट मैं करनी इतनी चाहिए। दवा में हारा हूँ, यकीन करें आप, शक्ल से भी हारा हुआ लगता हूँ, नहीं, लेकिन शक्ल- खड़ा हूँ आज आपके सामने। वेल डन भाई आप आ गए ना भाई। पीएसएल में रौनक आ जाएगी, नहीं आई है तो इस साल में थोड़ी कम लग रही है लोगों को। ये किसी एक ने नहीं कहा, इनसे भी सभी पूछ लो ये कहाँ इनका आगे जाने का इरादा क्या क्रिकेट में? ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। क्या प्लान है आपका, बताएं आप करीब आके मेरा जनाब। बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। जब इतने बड़े जो है ना लेजेंड्स आपके साथ मौजूद हो तो मेरे ख्याल से खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। नहीं, इसकी नहीं, खामोशी सर, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। इसी अभी बात जाते हुए इतनी सारे रास्ते मुश्किल आपने में मुझको डाल दी है। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपके पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, हमें जैसे साजिद भाई ने बोला कि सपोर्ट करना चाहिए, हमें बेशक। जाना चाहिए ताकि जो है ना बाहर से आए हुए उनको जो है ये हमारी जिंदा दिली का सबूत है। उनको सबूत बताना चाहिए करें। कि हम कितने बड़े मेहमान नवाज हैं और हार जीत तो खेल का वो ये हिस्सा तो है। पार्ट बात, पार्ट तो है। मुझे नहीं लगता कि हम 2-3 जो सीरीज हार चुके हैं या जो भी हुआ है वो पास्ट हो गया। देखा मैंने आपको क्या बोला था? वेल डन साजिद। तालियां Well done, अच्छे से। साजिद। यार आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं यार। आपको एज एन एक्सपर्ट इजाजत आना लेने का वक्त है। और चाहिए। सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जाता है जब हम सब जमा हो जाते हैं, और इस वक्त हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा जाने की ज्यादा पाकिस्तान जरूरत जिंदाबाद। है। आमीन आमीन। ये आप सब पाकिस्तान समझते हैं इस बात को? पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान।